आप तो जानते हैं गुरुवर, वर्षों पूर्व उस तपस्वी का दिया हुआ श्राप सत्य सिद्ध हो रहा है। बस गुरुवर, यही बात हमें दिन रात संतप्त किए रहती है, कहीं हम निसंतान ही न मर जाएं। निसंदेह शक्ति के मद में तुमने जघन्य अपराध किया है। वत्स, साधारण मनुष्य की हाय भी राहु की तरह ग्रस लेती है, फिर ये तो एक तपस्वी का तपोबल से दिया श्राप है। ये कभी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं। गुरुदेव, हमारा हित अनहित अब आप ही के हाथों में है। आप असुर कुल के संरक्षक हैं गुरुदेव, कृपया श्राप के निवारण का उपाय बताएं। इस श्राप से तुम्हें मुक्त अब वो ऋषि ही कर सकता है, और कोई नहीं। किंतु गुरुदेव, उस तपस्वी की तो उसी समय हमारे हाथों मृत्यु हो गई थी। गुरुदेव, हर कठिन घड़ी में आपने ही हम दैत्यों को उबारा है, कृपया इस श्राप से भी हमारी रक्षा करें, हमें निराश न करें गुरुदेव। गुरुदेव, अगर इस श्राप का परिणाम अवश्यंभावी है तो उसे निष्फल करने का उपाय भी आप ही को करना होगा। गुरुदेव, एक साधारण तापस के श्राप से दग्ध होकर कहीं हम संतान का मुख और सुख देखने से वंचित ना हो जाएं। यह कदापि नहीं होना चाहिए गुरुवर। हमारे अंत के साथ हमारे कुल का अंत हो जाए, असुरों के इतिहास में हम कुलघाती का कलंक लगाएं। गुरुदेव, आपकी शरण में रहते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हे तात, विष की औषधि विष ही होता है। उस तपस्वी द्वारा तपस्या की अवस्था में दिए गए शाप का विमोचन तपस्या द्वारा ही संभव है। अतः उस शाप को तुम्हें तपस्या द्वारा ही मिटाना होगा। रंभ और करंभ, तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। हाँ गुरुदेव, हम घोर ही नहीं, घोरतम तपस्या करेंगे। मैं वरुण देव को आराध्य मानकर मनोवांछित वर पाने के लिए कठोर साधना करूंगा। और मैं गुरुदेव अग्निदेव की अरण्य शक्ति के प्रति समर्पित होकर स्वयं को अग्नि में तपाकर तप करूंगा। हमें आज्ञा दे गुरुदेव। सकल मंगल हो। क्या उन दुष्ट दैत्यो धनुपुत्र रंभ और क्रम की तपस्या सफल हो रही है, और वे वरुण देव और अग्निदेव के उपासक हैं? और आप वरुण देव और अग्निदेव उनकी तपस्या भंग करने की जगह यहां हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं। क्या आप उनकी तपस्या की सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम कदापि उनकी तपस्या सफल नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। देवराज, पूर्ण समर्पित होकर की गई साधना अवश्य सफल होती है, यही विधि का विधान है। नहीं, उन दुष्ट दैत्यों की तपस्या सफल नहीं होनी चाहिए देवऋषि। इसमें मात्र हम देवताओं का ही भला नहीं है, बल्कि विधाता की समूची सृष्टि, तीनों लोकों का कल्याण है। क्या आप ये नहीं जानते? आप भी ठीक ही कह रहे हैं देवेंद्र, किंतु ये कल्याण और अकल्याण का लेखा जोखा आप वरुण देव से पूछिए, क्योंकि ये उनके इष्ट देव हैं। वरुण देव, जिस अगाध जल में समाधि लगाकर क्रम तुम्हारी तपस्या कर रहा है, उसी जल में उसकी जल समाधि बना दो। शीघ्र करो, वो जल से बाहर ना निकलने पाए।
आपकी मान में घुसे शत्रु का वध आपके ही हाथों होना चाहिए। देवराज, अपनी शरण में आए को चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, मारना अनैतिकता है। वरुण देव, दानों की वंश वृद्धि और उनकी समृद्धि का दुष्परिणाम क्या तुम नहीं जानते? वरुण देव, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर सभी देव बालाओं और अप्सराओं पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर विचार करो। तनिक सोचो वरुण देव, तनिक सोचो। ये असुर देवताओं के भक्त कभी नहीं हो सकते। ये दुष्ट दानव दल हमारे जन्मजात शत्रु हैं और सदैव शत्रु ही रहेंगे। हाँ, जन्मजात शत्रु तो हैं, इसमें क्या संदेह है। परंतु ये भी कैसी विडंबना है कि एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान होकर भी देव और दानव एक दूसरे के जन्मजात शत्रु। हरे 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 हरे, हे विश्व मोहिनी महामाया, रेशम में फंसे कीड़े की भांति देव दानव मनुष्य सभी राग द्वेष रूपी माया में उलझे पुलझे हैं। हे देवी मां, हमें कोई ऐसी अमोघ शक्ति, कोई ऐसा वरदान दीजिए ताकि हम इस दुस्तर कार्य को संपादित कर सकें। हे देवों, आपने उत्तम वर मांगा है, परंतु मेरी अमोघ शक्ति के बिना आप अभी भी अधूरे हैं। प्रकृति के बिना पुरुष का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी अमोघ शक्ति से आप तीनों को परिपूर्णता प्रदान करती हूं। हे ब्रह्मा जी, ये आपकी ब्राह्मी शक्ति है, आपकी जीवन सहचरी। इन्हें सरस्वती के नाम से पुकारा जाएगा। इन्हीं के ज्ञान से आप सृष्टि का सृजन कार्य करेंगे। नमस्तुते